गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की हिंदी की बुक का चैप्टर 8 जिसका नाम है कदम का पेड़। इसमें एक कदम के पेड़ के बारे में ये कविता है, इसको हम पढ़ेंगे। ये पढ़ते हैं पाठ के बारे में क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने बाल मन की इच्छा बेटे का माँ के लिए सहज प्यार और स्नेह संबंध को दर्शाया है। ठीक है, इसकी कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने इस कविता में क्या दिखाया है? उन्होंने इस कविता में दिखाया है कि बाल मन में क्या इच्छा होती है बेटे का माँ के लिए सहज प्यार और स्नेह, इन चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। चलिए देखते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। है ना। इस पर यह बच्चा क्या कह रहा है कि कदम का पेड़ अगर ये यमुना के तीरे मतलब किनारे होता तो मैं भी उस पेड़ पर बैठ कन्हैया बनता। कि जैसे कृष्ण भगवान कदम के पेड़ पर यमुना किनारे बैठते थे, वैसे ही ये बच्चा कह रहा है कि मैं भी इस पर बैठता कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि तुम मुझे बांसुरी 2 पैसे वाली, कि अगर 2 पैसे वाली बांसुरी तुम मुझे ले देती तो किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो क्या होता कि किसी तरह से मैं इस कदम की डाली को नीचे करके ऊपर चढ़ जाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर से मैं तुम्हें बुलाता। तो इस पर यह बच्चा क्या कह रहा है कि तुम्हें नहीं कुछ कहता पर चुपके चुपके आता, मतलब तुम्हें तो कुछ नहीं कहता और चुपके चुपके आकर उस नीची डाली से अम्मा ऊंची पर चढ़ जाता। कि उस नीची डाली से मैं क्या करता? ऊंची डाली पर चढ़ जाता। वहीं बैठे बैठे फिर बड़े मज़े से बांसुरी बजाता। क्या कह रहा है ये कि वहीं बैठे बैठे फिर मैं बड़े मज़े से बांसुरी को बजाता। अम्मा अम्मा का बंसी के स्वर से मैं तुम्हें बुलाता। कि वो अम्मा को कैसे बुलाता? अम्मा अम्मा कहकर बांसुरी के स्वर से उसे बुलाता। फिर उसके बाद क्या कहता है वो कि सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। तुमको आता देख बांसुरी रग में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से बांसुरी बजाता। तो इस पर वो बच्चा क्या कह रहा है कि सुन मेरी बांसुरी तुम खुश हो जाती, कि मम्मा तुम इस मेरी बांसुरी को सुनकर खुश हो जाती और मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आ जाती। कि तुम बाहर तक मुझे देखने के लिए आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता। कि तुमको आता देखकर मैं क्या कर लेता? इस बांसुरी को साइड में रखकर चुपचाप हो जाता और पत्तों के पीछे छुप जाता और धीरे धीरे फिर बांसुरी बजाता। है ना। ऐसा क्या करता कि चुपचाप पीछे छुप कर और धीरे धीरे बांसुरी बजाता, ऐसे छुपने की कोशिश करता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा। फिर अम्मा क्या कहती कि गुस्सा होकर मुझे डांटती और कहती कि नीचे आ जा। पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे राजा तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो इसके बाद उसकी माँ उसको क्या कहती है कि गुस्सा होकर डांटती है पहले तो कि नीचे आ जा, फिर जब नहीं उतरता है तो हंसकर कहती है कि मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे राजा तुम्हें मिठाई दूंगी। क्या कहती है कि उसकी माँ उससे कि मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। फिर इसके आगे देखते हैं। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी जब मैं न उतर आता, तब माँ हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। फिर इसके बाद वो क्या कहता है कि मैं हंसकर सबसे ऊपर वाली टहनी पे चढ़ जाता और फिर एक बार माँ कहकर पत्तों के बीच में छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी मैं ना उतरता तो माँ तुम्हारा हृदय विकल हो जाता। विकल मतलब टेंशन में आ जाना या दुखी हो जाना। तो ऐसा क्यों होता? क्योंकि सबसे ऊंची डाली पर चढ़ेगा तो वहाँ से गिरने पर चोट भी बहुत लगेगी, ऐसा डर लगता है उसको। इस वजह से उसकी माँ का हृदय मतलब दिल विकल हो जाता है ना। आगे देखते हैं। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे
तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैलन आंचल के नीचे छुप जाता। तो इसके बाद ये बच्चा क्या कह रहा है कि तुम क्या करती फिर परेशान होने के बाद, कि आंचल पसार कर मतलब फैला कर अब वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती और ईश्वर से भगवान से विनती करने लगती और बैठी आंखें मीच लेती। तो जब तुम्हारा ध्यान लगा रहता तो धीरे धीरे वो बच्चा कह रहा है कि वो नीचे आ जाता और फैले हुए आंचल के नीचे छुप जाता। ये वो बच्चा कह रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। तुम घबरा कर आँखें खोलती फिर खुश हो जाती, कि तुम घबरा कर जब आँखें खोलती तो खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। और इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे, कि अगर ये कदम का पेड़ यमुना तीरे होता तो हम इस तरह के खेल खेला करते। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसके शब्दार्थ। तीरे का मतलब होता है किनारा, है ना। जो नदी होती है उसके साइड में जहाँ से हम देखते हैं उस नदी को, उसे किनारा कहते हैं, है ना, ज़मीन यानी कि। और पसार कर मतलब फैला कर। कन्हैया कृष्ण भगवान का नाम है, कृष्ण भगवान का। विनती मतलब प्रार्थना, है ना, प्रार्थना करना। टहनी, टहनी यानी कि शाखा या डाली, किसी भी पेड़ की टहनी मतलब शाखा या फिर डाली। मीचे यानी बंद किए, आंखें मीचना मतलब आंखें बंद कर देना। विकल, विकल यानी व्याकुल या परेशान। ईश्वर, ईश्वर यानी भगवान। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर मौखिक में उच्चारण कीजिए, इनका हमें उच्चारण करना है। विकल, विकल। फिर ये है विनती, क्या है, विनती। यह है आंचल। टहनी, हृदय। ये यहाँ पर लिखा हुआ है गुस्सा, ये यहाँ लिखा हुआ है अम्मा। खिलौने, कन्हैया, बांसुरी। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं। सोच समझकर बताना है अपन को। बच्चा क्या बनने की बात कह रहा है ना। तो बच्चा क्या बनने की बात कर रहा है, तो बच्चा कन्हैया या फिर कृष्ण बनने की बात कह रहा है ना। क्या बनने की बात कह रहा है, कन्हैया या कृष्ण बनने की बात कह रहा है। ये वाला, ये इसका उत्तर लिख सकते हैं अपन। प्रस्तुत कविता में माँ बच्चे को क्या क्या देने की बात कह रही है, तो उसको मिठाई, है ना, खिलौना, खिलौने वगैरह देने की कह रही है। मिठाई और खिलौने सब देने की कह रही है। फिर किसका हृदय विकल हो जाता है, तो उसकी अम्मा या फिर माँ का हृदय विकल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये उत्तर लिख लो इसमें। बच्चा क्या बनने की बात कर रहा है, तो कन्हैया बनने की बात कह रहा है ना। फिर दूसरे में, पहला तो ये, दूसरे में प्रस्तुत कविता में माँ बच्चे को क्या क्या देने की बात कर रही है, तो एक तो खिलौना और मिठाई, है ना, मिठाई का भी ढूंढ लेना। फिर उसके बाद आगे किसका हृदय विकल हो जाता है, तो उसकी अम्मा का या फिर उसकी माँ का हृदय विकल हो जाता है। तीसरे प्रश्न में ये है क में, ख में और ग में। ठीक है, ये क ख ग। फिर आगे देखते हैं। इस वीडियो को बीच में टच करके रोक लो और ये सारे प्रश्न उत्तर लिख लो। ये शब्दार्थ भी लिखने हैं, अच्छी राइटिंग में लिखना। और आगे के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए थैंक यू। और अच्छी राइटिंग में इनको लिखकर और फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर डाल देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।